अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम इस वीडियो में पाँचवीं और आठवीं जमात में जो स्कॉलरशिप का इम्तिहान होता है उस इम्तिहान में मज़मून उर्दू में इबारत और उस पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं। उन सवालात के जवाबात हमें किस तरह से ढूंढना है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तुलबा मेरी ये बात अपने जहन में रखें कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इसलिए ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। पाँचवीं और आठवीं का जो स्कॉलरशिप का इम्तिहान होता है उसमें मज़मून उर्दू पर 25 सवालात पूछे जाते हैं। हर सवाल का सही जवाब देने पर हमें 2 नंबरात मिलते हैं। इस तरह से उर्दू को 50 नंबरात दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इबारत पर मबनी जो सवालात होते हैं उनके जवाबात हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। दी हुई इबारत को आपको गौर से पढ़ना है और समझना है कि उसमें क्या बताया गया है। पढ़ते वक्त इबारत में अगर किसी का नाम आए तो उसको आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद अगर नंबर आता है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर नंबर्स आते हैं तो आपको उसको भी हाईलाइट करना है। इसी तरह से नदी का नाम हो सकता है, कोई शख्स का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, तो इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। चलिए हम एक इबारत लेकर समझते हैं कि आपको ये किस तरह से करना है। हमें यहाँ सवाल दिया गया है, ज़ैल का इक़्तिबास पढ़कर उसके नीचे दिए हुए सवालों के सही मुतबादिल पहचानिए। अब आगे आपको जो इबारत दी गई है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है, आपको इम्तिहान में पढ़ते वक्त ही उसको हाईलाइट करना है। उम्मुल खैर राजस्थान के पाली गाँव के एक गरीब घराने में पैदा हुई। अब इस जुमले में एक लड़की का नाम आया है उम्मुल खैर, एक जगह का नाम है राजस्थान, और राजस्थान में और एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है पाली। तो ये तीनों जो नाम है मैंने इनको हाईलाइट किया हूँ। आगे देखते हैं। इब्तिदा ही से उसकी ज़िंदगी दुख और मुसीबत से भरी थी। बचपन ही में उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। 5 साल की हुई तो वो अपने अब्बू के साथ दहली की एक झोपड़पट्टी में रहने लगी। अब यहाँ पर ये जुमले में देखिए, 5 साल की हुई तो यानी उम्मुल खैर 5 साल की हुई, तब क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, दहली चले गए। तो यहाँ पर 5 साल और दहली, इसको मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है। उसके आगे, जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपना खर्च निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। यहाँ पर इस जुमले में मैंने ट्यूशन पढ़ाने लगी इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। उसी दौरान उसे हड्डियों की एक ख़तरनाक बीमारी हो गई। इस जुमले में उसे हड्डियों की बीमारी हुई, हड्डियों की, ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया। जिसमें मामूली चोट पर भी हड्डी टूट जाती थी, ठीक है। ऐसी बीमारी हुई थी उसे कि उससे क्या होता था कि उसे मामूली चोट भी लगी तो उसकी हड्डी टूट जाती थी। उसके तकरीबन 17 ऑपरेशन हुए। 17 ऑपरेशन, ये भी एक अदद है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हूँ। इसके बावजूद उसने तालीम जारी रखी। 2017 में मुल्क के सबसे बड़े कलेक्टर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। 2017 ये एक साल है लेकिन ये भी एक नंबर है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। और कौन से एग्ज़ाम में, यानी कौन से इम्तिहान में, कलेक्टर के इम्तिहान में, तो कलेक्टर को किया, ठीक है। इसके बाद उस इम्तिहान में उसने कुल हिंद सतह पर 420वां, देखो 420वां, और 50 मुस्लिम उम्मीदवारों में 17वां मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर 420, 50 मुस्लिम उम्मीदवार और 17वां, ये क्या है, अदद है। इसके लिए मैंने इसको हाईलाइट किया। चलिए अब आगे हम इस इबारत में पूछे गए सवालत के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल है, उम्मुल खैर को हड्डियों की कौन सी बीमारी हुई। नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको चारों ऑप्शंस गौर से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ऐसा नहीं कि पहला जो ऑप्शन पढ़ लिया वो सही लग रहा है तो उसको टिक कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है बचपन में हड्डियाँ टूटना। दूसरा ऑप्शन है हड्डियों को चोट आना। तीसरा ऑप्शन है ख़तरनाक बीमारी। और चौथा ऑप्शन है मामूली चोट पर हड्डी टूटना। हमने इबारत में हड्डियों की एक ख़तरनाक बीमारी, हड्डियों को मैंने क्या किया था, हाईलाइट किया था। तो उसके आगे की लाइन में ही इसका जवाब है। इसका जवाब होगा मामूली चोट पर हड्डी टूटना।
चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। तो आपको जो आंसर शीट दी जाएंगी उसमें पहले सवाल का चौथा ऑप्शन आपको डार्क करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्टर के इम्तिहान में उम्मुल खैर ने कुल हिंद सतह पर कौन सा मुकाम हासिल किया? पहला ऑप्शन है 50वां, दूसरा ऑप्शन है 420वां, तीसरा ऑप्शन है 42वां, चौथा ऑप्शन है 402वां। तो आपको इसमें से सही जवाब को डार्क करना है। तो क्या है सही जवाब, क्या होगा? हमने इसको जो नंबर्स है उसको हमने क्या किया था, हाईलाइट किया था इबारत में, है ना। तो इसका जो जवाब है वो है दूसरे नंबर का ऑप्शन 420वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, इस इक़्तिबास के लिए आप झैल से कोई एक उन्वान का इंतखाब कीजिए। देखिए तुलबा, ये सवाल पहले दो सवालों से अलग है, क्योंकि हमें जो पहले दो सवाल है उनका जवाब तो इबारत में ही मिल जाता है, लेकिन इस तरह के सवाल का जवाब हमें जो इबारत दी गई है उसका तसव्वुर समझने के बाद मिलता है। इस तरह का सवाल हल करने के लिए आपको ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है गरीब लड़की, दूसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की, तीसरा है हिम्मत वाली लड़की और चौथा ऑप्शन है माजूर लड़की। अब हमें इबारत पे गौर करना है। इबारत में एक लड़की के बारे में बताया गया है। लड़की बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, ये बताया गया है। इसके अलावा भी उसके वालिद ने लड़की के बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और 5 साल की उम्र में वो दिल्ली जाकर झोपड़पट्टी में रहने लगे थे। उसके बाद उस लड़की ने अपना खर्च पूरा करने के लिए ट्यूशन्स लेना शुरू किए। उसके बाद उसको बीमारी हो गई, उसके 17 ऑपरेशन हुए। इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी वो क्या करती रही, तालीम हासिल करती रही और उसने कलेक्टर का एग्ज़ाम पास कर लिया। जब हम इन सब बातों पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लड़की बहुत ही हिम्मत वाली थी। इसलिए इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हिम्मत वाली लड़की। तो इस तरह से हम उर्दू मज़मून में आने वाले इबारत पर मबनी सवालात के जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।